स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों की बीमा। भौतिक राशियों की बीमा क्या होता है और जो है बीमा के दृष्टिकोण से राशियां कितनी होती हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे कि भौतिक राशियों की बीमा। अब भौतिक राशियों की बीमा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा कि भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे बीमा कहते हैं। बीमा क्या होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक को किसमें बदलना है, मूल मात्रक के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे बीमा कहते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, वह पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लंबाई का बीमा क्या होता है। तो लंबाई का बीमा हम नोट कर लेंगे कि लंबाई का जो बीमा होता है वह यल होता है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, यम होता है। और बीमा जब भी लिखा जाता है उसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। समय का बीमा क्या होता है, तो समय का बीमा टी होता है। ताप का बीमा क्या होता है, तो ताप का बीमा थीटा होता है। और वैद्युत धारा का बीमा क्या होता है, तो ए होता है। तो इतना बीमा आपको याद रखेंगे। इसी बीमा के सहायता से सभी बीमा को ज्ञात किया जाएगा। बहुत सरल भाषा में आपको बताया जाएगा, जिससे आपको बीमा निकालना समझ में पूरा आ जाएगा। पहले इतना बीमा को पहले आपको याद रखना है कि लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, ताप का, वैद्युत धारा का, इतना बीमा जब याद रहेगा, इसी के सहायता के द्वारा जो है अन्य बीमा जो है ज्ञात किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमा के दृष्टिकोण से राशियां। अब बीमा के दृष्टिकोण से राशियां कितनी होती हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे बीमा के दृष्टिकोण से राशियां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है बीमा युक्त राशि होता है और दूसरा जो होता है बीमाहीन राशि होता है। अब बीमा युक्त राशि क्या होते हैं, बीमाहीन राशि क्या होते हैं, तो बीमा युक्त राशि की परिभाषा जो है बहुत सरल है। तो यहाँ पर बीमा युक्त राशि का मतलब है कि वे राशियाँ जिसकी बीमाएं होती हैं उसे बीमा युक्त राशि कहते हैं। वे राशियाँ जिनकी बीमा नहीं होती हैं, मतलब बीमा उनकी निकाली नहीं जा सकती हैं, ऐसे राशियों को क्या कहेंगे, बीमाहीन राशि कहते हैं। तो इसका मतलब जिसका बीमा निकलता है, बीमा बना सकते हैं, उस राशि को क्या कहते हैं, बीमा युक्त राशि कहेंगे। और जिसका बीमा नहीं ज्ञात किया जा सकता है या बीमा नहीं निकल सकता है, उसको क्या कहते हैं, बीमाहीन राशि कहते हैं। बीमा युक्त जो राशि होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बीमा युक्त चर होता है, दूसरा जो होता है बीमा युक्त जो है अचर होता है। इसी प्रकार बीमाहीन जो राशि होते हैं ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बीमाहीन चर होता है और दूसरे का नाम होता है बीमाहीन अचर होता है। बस थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे चर है तो यहाँ पर भी चर है, लेकिन यह क्या है, बीमा युक्त है, और यह क्या है, बीमाहीन है। और यहाँ पर बीमा युक्त है, यहाँ पर क्या है, बीमाहीन है। बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है, ये बीमा युक्त है तो यह क्या है, बीमाहीन है, और बीमा युक्त है तो यहाँ पे देख सकते हैं बीमाहीन है। तो ये चारों को जो है आप सभी विद्यार्थी नाम याद रखिएगा, सबका परिभाषा जो है सरल भाषा में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे अगला लाइन। तो यहाँ लिख लेंगे कि बीमा के दृष्टिकोण से राशियाँ जो होते हैं वह दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है बीमा युक्त राशि बताया गया है और दूसरा का नाम है बीमाहीन राशि होता है। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे कि बीमा युक्त राशि। अब बीमा युक्त राशि की भी परिभाषा बताया गया है कि वे राशियाँ जिसकी बीमाएं होती हैं उसे बीमा युक्त राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जिसका बीमा ज्ञात कर लेंगे
है उसको क्या कहा जाता है? बीमा युक्त राशि कहा जाता है। और जिसका बीमा नहीं ज्ञात किया जा सकता है उसे बीमाहीन राशि कहा जाता है। तो यहाँ परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इसे एक बार दो बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे बीमाहीन राशि की। अब यहाँ पे पूछा जाए बीमा युक्त राशि कौन कौन होते हैं, जैसे लंबाई का बीमा निकल सकता है, द्रव्यमान का है, समय का है, बल का है, कार्य का है, ऊर्जा का है, ये सब किस में आते हैं? तो बीमा युक्त राशि होते हैं। और बीमाहीन राशि में कौन कौन आएंगे? तो इसकी परिभाषा पहले लिख लेंगे कि वे राशियां जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं उसे बीमा युक्त राशि कहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? तो जैसे पाई का बीमा नहीं होगा, किसी अंक जैसे 2 4 5 6 8 10 कोई अंक है उसका बीमा नहीं होगा। फिर यहाँ पर जो है कोण का बीमा नहीं होगा, विकृति का बीमा नहीं होता है। ऐसे राशि को क्या कहा जाएगा? बीमाहीन राशि कहा जाता है। सबका जब बीमा निकाला जाएगा तब पता चलेगा कौन बीमाहीन राशि है और कौन बीमा युक्त राशि है। जब आगे चल के हम लोग बीमा निकालेंगे तब पता चल जाएगा कि बीमाहीन राशि कौन कौन है। अब यहाँ लिख लेंगे बीमा युक्त राशि के प्रकार। अब बीमा युक्त राशि के जो प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो बीमा युक्त राशि जो होते हैं बताया गया 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बीमा युक्त चर होता है, दूसरा का नाम है बीमा युक्त अचर होता है। बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो तुरंत परिभाषा क्या हो याद हो जाए। तो इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा बनता रहेगा। अब हेडिंग नोट कर लेंगे बीमा युक्त चर। अब बीमा युक्त चर क्या होता है बस थोड़ा ध्यान देंगे। वे चर, जैसे ये चर है तो लिखेंगे इसलिए वे चर। अगर यहाँ अचर रहेगा तो लिखेंगे वे अचर। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये चर है तो इसलिए लिखेंगे वे चर जिसकी बीमा होती हैं ऐसी चर को क्या कहेंगे? बीमा युक्त चर कहते हैं। और इसमें कौन कौन होगा? त्वरण है, बल है, घनत्व है आदि लिख लेंगे। और अचर बीमा युक्त अचर जब बोलेंगे तो या जब अचर बोलेंगे तो बस यहाँ पर क्या लिखेंगे? वे अचर खाली लिख देंगे। यहाँ पर चर के जगह पे क्या लिखेंगे? अचर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका हेडिंग होगा बीमा युक्त अचर। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वे अचर जिसकी बीमाएं क्या होती हैं ऐसे अचर को क्या कहते हैं? बीमा युक्त अचर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बस परिभाषा में क्या अंतर है। यहाँ पे चर बोलना है तो यहाँ पर अचर बोलना है, ऐसे चर बोलना है तो यहाँ पर ऐसे अचर बोलना है। बस एक शब्द को बदलना है, परिभाषा जो है बन जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा प्रकाश का वेग होता है। बीमा युक्त अचर कौन होते हैं? तो प्रकाश का जो वेग होते हैं वह बीमा युक्त क्या होते हैं? अचर होते हैं। अगला लिखेंगे बीमाहीन राशि के प्रकार। अब बीमाहीन राशि कितने प्रकार के होते हैं तो भी बताया जा चुका है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बीमाहीन चर होता है और दूसरा का नाम होता है बीमाहीन अचर होता है। तो पहला क्या नाम है? बीमाहीन चर और दूसरा नाम क्या है? बीमाहीन अचर है। अब यहाँ लिखेंगे बीमाहीन चर क्या होता है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा क्या होगा आप बना लेंगे। बस क्या लिखेंगे? वे चर, बस यहीं पे बदलना है। वे चर जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं ऐसे चर को क्या कहते हैं? बीमाहीन चर कहते हैं। जैसे किसका बनेगा? तो विकृति का जो है बीमा नहीं बनता है, आपेक्षिक घनत्व का बीमा नहीं बनता है। तो परिभाषा में बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। वे चर जिसकी क्या कहेंगे? बीमाएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये बीमाहीन है मतलब बीमा इसका बनेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो अगर अचर बोलेंगे मैंने बीमाहीन अचर तो यहाँ पे चर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? अचर लिखेंगे। तो यह बस परिभाषा बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? वे चर जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं ऐसे चर को बीमाहीन चर कहते हैं। जैसे क्या होगा? विकृति होगा और आपेक्षिक घनत्व होगा, इसका जो है बीमा नहीं बनता है। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे बीमाहीन अचर पढ़ेंगे तो इसका परिभाषा आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। बस यहाँ चर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? अचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अचर लिखेंगे। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? अचर। और यहाँ पे जो है यहाँ पर भी चर के जगह पे क्या लिखेंगे? अचर लिख लेंगे। परिभाषा क्या होगा? बन जाएगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए। अब बीमाहीन अचर।
तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे क्या, बीमाहीन अचर। तो क्या होगा, वे अचर जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं, ऐसे अचर राशियां को क्या कहते हैं, बीमाहीन अचर कहते हैं। अब जैसे में क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 जितने भी अंक होते हैं, पाई होता है, पाई भी किस में आ जाएगा, किसमें, बीमाहीन अचर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो है बीमा नहीं निकलता है। तो क्या कहेंगे, वे अचर जिसकी बीमाएं नहीं होती हैं, ऐसे अचर राशियों को बीमाहीन अचर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमी स्थिरांक क्या होते हैं। बीमी स्थिरांक की परिभाषा समझ लेंगे, ये भी परिभाषा बहुत आसान है। तो कहेंगे जिन स्थिरांकों की बीमाएं होती हैं उन्हें बीमी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें बीमी स्थिरांक कहते हैं। जैसे में क्या याद रखेंगे, गुरुत्वीय स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, रिडबर्ग नियतांक, ये सब किसमें हैं, बीमी स्थिरांक। इन लोगों का क्या है, सबका बीमा निकलता है। इसी को क्या कहेंगे, जिन स्थिरांकों की बीमाएं होती हैं उन्हें बीमी स्थिरांक कहते हैं। जैसे में गुरुत्वीय स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक और क्या है, रिडबर्ग नियतांक। आगे चल के सबकी परिभाषा पढ़ेंगे, सबका मान पढ़ेंगे और सबका बीमा निकालना बताया जाएगा। अब अगला लिखेंगे अबीमी स्थिरांक क्या होते हैं। तो अबीमी स्थिरांक होगा जिन स्थिरांकों की बीमाएं नहीं होती हैं उन्हें अबीमी स्थिरांक कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 है, ये सब क्या हैं, अबीमी स्थिरांक कहा जाता है। मतलब इनका बीमा नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे जो बीमा को क्या कहेंगे, अबीमी स्थिरांक कहते हैं। तो परिभाषा बहुत सरल भाषा में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे बीमा निकालना, कैसे बीमा को निकाला जाता है। अब अगले वाले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तो आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।